इस वक्त हम मौजूद हैं क्वेटा शहर के फेमस एरिया जिना टाउन के अंदर। इसको क्वेटा का हार्ट भी कहा जाता है, बिल्कुल सेंटर है और फाइनेंशियल हब भी है क्वेटा का। और इसकी सबसे बड़ी निशानी है जो मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, जिना चुरंगी, जो कि कुछ ही साल पहले यहाँ पर बनाई गई थी। इस जगह की निशानी बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता चल सके कि क्वेटा में वो कौन सी जगह हैं जहाँ पर आर्मी ने अपने फ्लड रिलीफ गुड्स कलेक्शन कैंप लगाए हुए हैं। और इस वक्त हम क्वेटा के जो 5 फ्लड रिलीफ गुड कलेक्शन कैंप्स हैं उनमें से एक कैंप के ऊपर मौजूद हैं। वैसे तो जो डिस्ट्रिक्ट आती है आर्मी के अंडर, उसके अंदर 18 कैंप्स लगे हुए हैं। क्वेटा शहर के अंदर 4 लगे हुए हैं। हम उनमें से एक कैंप के ऊपर मौजूद हैं जो कि वन ऑफ द मेजर कैंप्स है और उसकी निशानी हम आपको दिखा चुके हैं। तो आइए इस कैंप का जायजा लेते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो आर्मी ने अपने फ्लड रिलीफ गुड्स कलेक्शन कैंप लगाए हैं क्वेटा शहर के अंदर 5 हैं। उनमें से हम एक मेन कैंप जो कि जिना टाउन के अंदर मौजूद है वहाँ पर खड़े हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों ने मुख्तलिफ और बड़ी तादाद के अंदर जो है राशन पैक्स प्रोवाइड किए हैं। डेली की जो रोज़मर्रा की जो खाने पीने की और घर के अंदर जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो फराहम की हैं। और उसके साथ जो कपड़े और अपनी हैसियत के हिसाब से जो चीज़ें सब जमा करा सकते थे वो यहाँ पर सब लोगों ने कराई हैं। लेकिन उसके अलावा आपको बताते चलें कि आर्मी इज़ प्लेइंग वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल्स, जबकि हम ख़ास तौर पे बलूचिस्तान और क्वेटा जैसे शहर की बात करते हैं, क्योंकि रोड्स टूटी हुई हैं। सैलाब की वजह से जो एक्सेस है बहुत सी जगहों का वो ख़त्म हो चुका है। तो वो लोग जो कि इमदाद लाना भी चाह रहे हैं दूसरे शहरों से, दूसरे सूबों से, उनके लिए लाने में मुश्किल हो रही है। और फ़ौज ने यहाँ पर एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है, जहाँ पर वो लोग जिनको एक्सेस नहीं है, फ़ौज ने बड़ी जिद्दोजहद के साथ और बड़े ही मुश्किलात के साथ इंतज़ामात किए हैं उन लोगों तक वो चीज़ें फ़राहम करने की जहाँ पर आम लोग नहीं पहुँच सकते। और इसी नोट के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कैंप की तरफ और देखते हैं यहाँ पर फ़ौज किस तरह से और बाकी हमारे जो सिविल लोग हैं किस तरह से अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से लोगों को इमदाद फ़राहम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। और किस तरह से जो एक बड़ा मुश्किल वक्त है हम पाकिस्तानियों के ऊपर, किस तरह से उस मुश्किल वक्त में अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से पॉजिटिविटी लेके आ रहे हैं। इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं ये है बॉयज़ पब्लिक स्कूल सरियाब मिल। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ जो कि अपने घर बार खोकर यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन फ़ौज और उनके एफ़र्ट्स की वजह से वो नाउम्मीद नहीं है। मायूस ज़रूर हैं लेकिन नाउम्मीद नहीं हैं। इस वक्त जो ये स्कूल है, चूँकि इस स्कूल के अंदर छुट्टियाँ हैं तो इस स्कूल को एज अ शेल्टर हाउस यूज़ किया जा रहा है फॉर द टाइम बीइंग। और सारी वो तमाम सहूलियात खाने से लेकर मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ साथ जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं यहाँ पर। और उसके साथ साथ आप लोगों को बताता चलूँ कि ये फ़िलहाल एक टेम्प्रेरी शेल्टर है, क्योंकि जो मेन मकसद है वो है टेंट सिटी डेवलप करने का आर्म फोर्सेस का। जब तक टेंट सिटी डेवलप नहीं होता, क्योंकि उसके लिए बहुत से टेंट्स रिक्वायर्ड हैं, बहुत सी इमदाद रिक्वायर्ड हैं, जिसकी वजह से अभी टेंट सिटी डेवलप नहीं हुआ। बट जैसे ही टेंट सिटी डेवलप हो जाएगा इन तमाम लोगों को वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा विद बेटर एंड मोर फैसिलिटीज़। इस शेल्टर के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो क्वेटा के इर्द गिर्द के जो इलाके से सैलाब से लोग मुतासिर हुए हैं वो लोग मौजूद हैं। यहाँ पर आकर दिल बैठ सा जाता है, बड़ा ही एक मायूसी का आलम है। लेकिन लाइक आई सेड कि नाउम्मीदी नहीं है, क्योंकि फ़ौज ने बहुत मदद की है इन लोगों की, बहुत कोशिश की है उम्मीद देने की, और जो सहूलतें उन्होंने फ़राहम की हैं उसकी वजह से हमें उम्मीद है
जैसे कि हमने आपको बताया कि पाकिस्तान ही पाकिस्तान को बचाएगा, उसी तरह तमाम लोग जो हैं सिविल, पाक फोर्सेस, पूरा पाकिस्तान जो है वो एक होकर ही पाकिस्तान को बचा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ही है जो इससे मुतासिर हो रहा है। सिंध, बलूचिस्तान, KPK, तमाम लोग जो सैलाब से मुतासिर हो रहे हैं, हम सब एक हैं, हम पाकिस्तान हैं और पाकिस्तान ही इनको इस मुश्किल से निकालेगा। तो मायूसी ज़रूर है लेकिन नाउमीदी नहीं होनी चाहिए, और यही जज्बा है जो हमने इन लोगों को देना है ताकि इनके हौसले बुलंद हों और जो ये मुश्किल वक्त है जो कि इंशाल्लाह गुजर जाएगा, हमारी कोशिश है कि इस वक्त को जल्द गुजारें और जल्द ही उन सब चीज़ों को बहाल करें, उन सब खुशियों को और उन सब रौनकों को बहाल करें जो इन लोगों की पहले थीं। और हमारी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान, पाक फ़ौज, सिविल और हर कोई मिलकर इन सब को, हम सबको इस मुश्किल वक्त से निकालेगा। देखते हैं जो सैलाब से मुतासिर अफराद हैं, क्या उनसे हम कुछ बातचीत कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आपका नाम? बशीर अहमद सर। बशीर अहमद साहब, मुझे बताएं कि आपको यहाँ पर जो लाया गया जी, तो उसके बाद क्या क्या सहूलतें आपको फराहम की गई हैं अब तक, और क्या महसूस कर रहे हैं? किसी चीज़ की कमी पेशी है यहाँ पर? सर ये हमारा घर गिर गया, फिर हम रोड पर आ खड़े हैं, FC की गाड़ियाँ आ गए, FC वालों ने हमको उठा जैद शेख अस्पताल पर उधर रखा 3 दिन, वो रोटियाँ वोटियाँ दिया हमको, इसके दर खाना माना FC दे रही है हम लोगों को। बाकी ये है नीचे वाले ये छीटें वीटियाँ हैं वो भी हम लोगों को दिया है, और कंबलें भी दिया है, 1-2 कंबलें भी हैं सर। शुक्रिया, शुक्रिया, मेहरबानी सर, मेहरबानी। तो जैसे आप लोगों ने देखा कि जो सैलाब से जितने भी मुतासिर अफराद हैं, जाहिर बात है अपने घर बार जो है वो छोड़ के इधर आ तो गए हैं, और रोटी वगैरह और इस तरह की चीज़ें तो उनको मिल रही हैं, फिर भी मेरी सबसे गुजारिश होगी कि जो लोग सारी इमदाद दे रहे हैं, एक तो फाइनेंशियल मॉनेटरी टर्म्स में अगर हम इमदाद बढ़ा सकें, ताकि ये लोग जो हैं शेल्टर होम्स में तो हैं, बट उसके बाद जब ये सैलाब का ज़ोर टूट जाता है तो उसके बाद हम सबको हेल्प करें जो कि वापस अपने कदमों पर खड़े हो सकें, वापस उसी तरह से अपने घर बसा सकें जिस तरह से पहले बसा रहे थे, और रोज़गारी का इंतज़ाम फिर से किया जाए जिससे उनकी जो घर की रोटी है और घर का जो सिस्टम है वो फिर से चलना शुरू हो। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो वक्त के साथ साथ होंगी, बट मेरी कोशिश है वो लोग जिन लोगों तक मेरा पैगाम पहुँच रहा है, जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि प्लीज़ हर किस्म की इमदाद जो आप कर सकते हैं, चाहे वो खाने पीने में है, बिस्किट है, या रोज़मर्रा की ज़रूरियात की चीज़ें हैं, और मॉनेटरी टर्म्स में है, पैसे की सूरत में, वो ज़रूर करें। बिकॉज़ हमें ही, पाकिस्तान ने ही पाकिस्तान को बचाना है, हमने ही अपने भाइयों बहनों को इस मुश्किल से निकाल कर तो वापस अपने और उनके घरों में खड़ा करना है और बसाना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जुलेखा। जुलेखा। जुलेखा, कितने दिनों से आप यहाँ पर मौजूद हैं? उम्र होती 25 साल। 6 दिन हो गए। हाँ, तकरीब लोग लुढ़िया पियूं, कोठा डटे, जान डटे, किराए दे बैठे हसे, तो सब मदद करो। तो बताएं किस तरह की इमदाद रिक्वायर्ड है, किस तरह से हम मट्टी लड़ गया, वट्टा भी नहीं बचा, सजान मट्टी माल सब लड़ गया, तो सा इमदादी करो हुकूमत। पूरे पाकिस्तान की कोशिश है। हाँ, गरीब है बिल्कुल, तो आपका जाहिर बात है जो जिस पे गुजर रही होती है, हाँ, उससे बेहतर तो कोई नहीं इस चीज़ को समझ गरीब सकता का चीज़ नहीं बची अल्लाह। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है, जिस तरह जो हमारी पाक फौज है, अल्लाह तो सबको मुहत देवे गरीब, जिस तरह उन्होंने आपको ये आराम गाह यहाँ पर दी है, ये शेल्टर हाउस दिया है, उसी तरह हमारी कोशिश है कि आप लोगों के लिए वो तमाम सहूलतें लेके आएं, जिससे आप लोग अपने घर, जिससे आप लोग अपने गरीब का त्रास करे सो अल्लाह। तो इस वक्त तमाम वो लोग जो सैलाब से मुतासिर हैं, उनको बेशक रोटी मिल रही है, शेल्टर भी मिल रहा है, आरामगाह भी मिल रही है, लेकिन एक चीज़ जिस पर हम सबको मिलकर पाकिस्तान को इकट्ठे होकर काम करना है वो ये है कि इन सब को, जिनके घर
जो उजड़ गए हैं उन सब को हमने फिर से बसाना है और हमने हर तरह की वो इमदाद देनी है जिससे ये लोग वापस अपने पैरों पर खड़े हो सकें, अपने घर बसा सकें और वापस अपने घरों के अंदर जा सकें जो कि उजड़ गए हैं सैलाब की वजह से। और पाक फ़ौज जो है एक बड़ा अहम किरदार इसके अंदर अता कर रही है और इस तरह पाक फ़ौज ने अपने एंड से बहुत सी ऐसी इमदाद दी हैं, बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं जिन्होंने अपने इमदाद जो है वो पाक फ़ौज को लाकर दी है, क्योंकि एक ट्रस्ट है और हमें पता है, एक एतमाद है कि पाक फ़ौज जो है वो काम बड़े ही ईमानदारी और सोच समझ और अच्छे तरीके से करेगी, जो कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेजर्स होंगे, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा और जिसका रिज़ल्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा उन लोगों के लिए जो लोग मुतासिर हैं इस सैलाब से। तो मेरी फिर से तमाम लोगों से गुजारिश है कि जो इमदाद है वो हर उस सूरत में करें जिससे जो है इन लोगों के घर वापस जो हैं वो बसाए जा सकें। इस वक्त हम मौजूद हैं उस शेल्टर हाउस के बाहर जिसके अंदर के व्यूज़ हमने आप लोगों के साथ शेयर किए और कैसे वो तमाम लोग जो कि क्वेटा के इर्द गिर्द के इलाकों से सैलाब से मुतासिर हैं मौजूद हैं, लेकिन पाक फ़ौज ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इंतज़ामात किए हैं उन लोगों को एक घर, एक छत फ़राहम करने में, तमाम वो मेडिकल फैसिलिटीज़ फ़राहम करने में जिनसे वो लोग ऐसा ना फील करें कि अपने घर से दूर हैं। देखें, ये तो वही समझ सकता है जिसके ऊपर गुजर रही होती है, लेकिन हम तमाम पाकिस्तानी मिलकर एक एफ़र्ट कर सकते हैं, एक हो सकते हैं। पाक फ़ौज, सिविल और तमाम वो NGOs मिलकर एफ़र्ट कर सकती हैं कि इन लोगों को वापस इनके पैरों पर खड़ा किया जाए, वापस इनके घर जो हैं वो बसाए जाएं, वापस इन लोगों को जो है वो नौकरियां दिलाई जाएं, ये लोग अपने पैरों पर खड़े हों, क्योंकि इस वक्त दिल बैठ रहा है। बड़ा ही मुश्किल है अपने भाइयों और बहनों को इस तरह से इन हालात में देखना, लेकिन इन हालात से, इन मुश्किल हालात से, इस मुश्किल वक्त से हम पाकिस्तानी ही अपने पाकिस्तानी भाइयों और बहनों को वापस लेकर आ सकते हैं। और मैं तमाम वो लोग जो मेरा ये पैगाम सुन रहे हैं, जो मेरी वीडियो, जो मेरा मैसेज सुन रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश होगी कि हर तरह की वो इमदाद हमारे इन भाइयों और बहनों के लिए करें जिससे उनके घर वापस बसाए जा सकें। बिल्कुल हम सब वो इमदाद तो कर रहे हैं जिससे उनके खाने पीने का और रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो जाएं, लेकिन एट दी एंड हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो इनके घर उजड़ गए हैं, और ये कहना बहुत आसान है, शायद सुनने में इतनी बड़ी बात ना लग रही हो, लेकिन ये सिर्फ वही समझ सकता है जिस पर गुजर रही हो। आपका घर आपसे छिन जाना, आपकी छत आपसे छिन जाना, शायद ही इससे बड़ी कोई मुश्किल आपके ऊपर आए। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मिलकर वो एफ़र्ट्स करें जिनसे हम सब, हमारे पाकिस्तानी भाई और बहनों जिनके घर उनसे छिन गए हैं, वो दोबारा बसा सकें। हम इस वक्त बलूचिस्तान के इलाके मच के अंदर मौजूद हैं। मच उन इलाकों में से एक इलाका है बलूचिस्तान का जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है सैलाब आने की वजह से। 80% आबादी मुतासिर हुई है यहाँ पर सैलाब आने की वजह से। FC बलूचिस्तान और सिविल को बहुत चैलेंजेस फेस हुए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से कम्युनिकेशंस को रिस्टोर करने के अंदर। जो मच के बाहर मेन ब्रिज है जो कनेक्ट करता है मच एरिया को विद द रेस्ट ऑफ द बलूचिस्तान, वो सीवियरली डैमेज हो चुका था फ्लड की वजह से, जिसकी वजह से मेजर कम्युनिकेशन बैरियर्स थे। बट यहाँ के लोगों ने बड़ी बहादुरी के साथ FC बलूचिस्तान के साथ मिलकर बड़े चैलेंजेस का सामना करते हुए इस ब्रिज को रिस्टोर किया, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन बैरियर्स जो हैं वो हट गए और उसके बाद फिर यहाँ पर तमाम वो सहूलियात फराहम की गई। लेकिन इसकी वजह से जो कैजुअल्टीज़ थी वो भी इस एरिया में सबसे ज़्यादा हुई हैं। लेकिन उस सब के बावजूद यहाँ एक कंबाइंड एफर्ट किया गया FC बलूचिस्तान और यहाँ के लोगों का, जिन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ यहाँ पर आगे आए और ऐसे मरलों से जहाँ पर लोगों की जानें बहुत ज़्यादा ख़तरे के अंदर थी, वहाँ से लोगों को इन्होंने बचाया।
और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं एक शेल्टर होम के अंदर, और यहाँ पर एक मेडिकल कैंप भी लगाया हुआ है FC बलूचिस्तान ने, और यहाँ पर तमाम मेडिकल फैसिलिटीज़ और सहूलियात फराहम की जा रही हैं जिससे जो इंजर्ड लोग हैं उनका इलाज किया जाए, और उसके अलावा जो ज़रूरी अशियात हैं उनको भी फराहम किया जा रहा है। यहाँ पर तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोगों को रोज़ खाना फराहम किया जा रहा है। तकरीबन 300 से ज़ायद लोग हैं जो सिर्फ सैलाब से ही मुतासिर हैं, और उनको भी यहाँ पर वो तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं जब तक उनके घर जो हैं वो वापस रिस्टोर नहीं होते और उनका जो रोज़गार है वो बहाल नहीं। इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं ये एक सिविल स्कूल है और एक शेल्टर हाउस बन चुका है, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिस आयशा जो कि असिस्टेंट कमिश्नर हैं मच एरिया की। इस वक्त इनके साथ यहाँ पर खड़ा होना एक बड़ी ही प्राउड फीलिंग मुझे दे रहा है, बिकॉज ये हमारी अनसंग हीरोज़ में से एक हीरो हैं, और इन्होंने बहुत मेजर काम किया है, आउट ऑफ द वे जाके, बियॉन्ड द ड्यूटी लाइंस जाके काम किया है मच के लोगों के और बलूचिस्तान के लोगों के लिए। तो आइए इनसे मिलते हैं और मज़ीद जानते हैं इस इलाके के बारे में, और यहाँ पे सैलाब आने के बाद जो लोग मुतासिर हुए और किस तरह से उनकी मदद की गई उस चीज़ के बारे में जानते हैं। जब मैं यहाँ पोस्ट हुई तो इलाके में काफ़ी इशूज़ थे, उनको लेके हम जा रहे थे। अभी जो रिसेंट हुआ है फ्लड, इससे पहले भी फ्लड का एक स्पेल आया हुआ था, अभी जो रिसेंट फ्लड स्पेल है जो 25 वाला, इसने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है। 80% पॉपुलेशन यहाँ पे अफेक्टेड है, और लास्ट 7 डेज से हम बिल्कुल डिसकनेक्टेड थे फ्रॉम रेस्ट ऑफ द प्रोविंस एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री। इवन किसी को पता नहीं था यहाँ पे क्या हुआ है, इवन हमें भी नहीं पता था क्या बाहर क्या हो रहा है। तो जिस तरह से हमने अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज में, कैपेबिलिटीज़ में रह के मैक्सिमम लोगों को रेस्क्यू किया, लाइव सेव किए, बंदों को निकाला, यहाँ पे लेकर आए। फर्स्ट जो हमसे हो रहा था कि हम इनको रेस्क्यू करें, रेस्क्यू करके जितने भी हमारे पास गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थे उनको हमने शेल्टर होम्स डिक्लेयर किया और यहाँ पे उनको शेल्टर दिया, और उसके बाद रिलीफ ऑपरेशंस हमारे स्टार्ट हैं। ज़बरदस्त। और मैम इस वक्त जिस स्कूल में हम मौजूद हैं इसके बारे में बताएं, कि इसके नंबर्स का बताएं कि कितने लोग इस शेल्टर हाउस के अंदर मौजूद हैं और कितनों को आप केटर कर चुके हैं अभी तक। 11 इस्टेब्लिश्ड शेल्टर होम्स हैं इस वक्त मच सिटी में, और 2 शेल्टर होम्स हैं कोलपुर में। यहाँ पे इस वक्त जिस शेल्टर होम में हम खड़े हैं इधर 337 रजिस्टर्ड फ्लड अफेक्टीज़ हैं। वैसे खाने के टाइम पे लोग ज़्यादा होते हैं, सिटी वाले भी आते हैं, और ख़ासकर जो मज़दूर हैं, जो कोल माइनर्स हैं, यहाँ पे कोल माइनिंग करते हैं, वो आते हैं यहाँ खाना खाने के लिए, क्योंकि जो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कम्प्लीटली सीज़ हो चुका है। यहाँ पे हमारे 5 मेजर ब्रिजेस हैं वो यहाँ मच में ही डिस्ट्रॉय हुए हैं। इवन हमारे जितने भी लिंक रूट्स हैं वो सारे बर्बाद हो चुके हैं। कुछ ऐसे भी हमारे टाउन से विलेजेस हैं जहाँ अभी भी हमारी एक्सेस नहीं है, हम अभी तक उन तक नहीं पहुँच सके हैं, वो रास्ते बिल्कुल सारे बर्बाद हो चुके हैं। हमारा जो मेन मच ब्रिज है वो उसकी अप्रोच बह गई थी, उसको फिर हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि हम मच ब्रिज को रिस्टोर करें, क्योंकि मच एक छोटा सा टाउन है, यहाँ पे फूड फैसिलिटीज़ 1-2 दिन के स्टॉक होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो हमारा ब्रिज यहाँ से जब हुआ हम सारे स्ट्रैंडेड थे। हमारे पास पीछे जितना भी फूड चेन है वो सारा एग्जॉस्ट हो गया था, वेजिटेबल्स, खाने पीने की चीज़ें, आटा, दालें, चावल, वो सारे ख़त्म हो गए थे। तो इसमें हमने विद इन 4 डेज़ मच ब्रिज को रिस्टोर किया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम क्वेटा से कनेक्टेड हैं। ज़बरदस्त। और आई थिंक 4 डेज़ के अंदर ब्रिज को रिस्टोर करना एक बड़ा ही बहुत बड़ा चैलेंज था, और आई एम श्योर कोई कंबाइंड एफर्ट लगा होगा। FC के जवान थे हमारे साथ, और BNR की टीम थी हमारी, और हमसे वाले एडमिनिस्ट्रेशन वाले सारे मिल के इलाके के जितनी भी मशीनरी थी वो सारी हमने एक ब्रिज पे लगा दी, क्योंकि हमें पता था पीछे हमारे डेड बॉडीज़ ख़राब हो रहे थे। इतना रास्ता नहीं था कि हम अपने डेड बॉडीज़ को कब्रिस्तान तक पहुंचाएं। कोई यहाँ पे आए वो देखे उसको लगेगा कोई बमबारी हुई है। एक भी आपको मड हाउस नहीं मिलेगा, जितने भी कच्चे घर है वो सारे गिर गए हैं, कंक्रीट हाउसेस भी गिर गए हैं। मतलब 80% मैं आपको क्या बताऊँ, पूरा शहर तबाह हो गया एक तरह से। आई थिंक ये इस वक्त का जो सबसे डेविस्टेटिंग नंबर है वो आई थिंक प्रॉबेबली पूरे पाकिस्तान का अगर हम कंसिडर करें तो शायद मच एरिया का ही सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ यहाँ हुई है। 11 डेथ टोल है हमारे पास, और 45 सीवियर इंजरीज़ हैं। घर गिरने से किसी का हाथ टूट गया, किसी का पाँव टूटा है, ये इंजरीज़ इनकी रिपोर्ट हुई हैं। बिल्कुल। मिस आयशा, नो डाउट जो काम आपने किया है स्पेशली इस चैलेंजिंग वक्त में और ऐसे वक्त में जबकि वाकई में पाकिस्तान को ज़रूरत थी कि आप जैसे जो हीरोज़ हैं वो आगे आएँ, तो उसके हवाले से जो हमारे व्यूअर्स हैं या वो लोग
जो मदद करना चाहते हैं या कर सकते हैं उनके लिए क्या पैगाम आप देना चाहेंगे कि किस तरह की फॉर्म के अंदर वो जो है वो इमदाद भेजें, और इस हवाले से अगर आप कोई रोशनी डालें? मैं थैंक्स कहूँगी FC बलूचिस्तान को, वो हमारे साथ थे और पब्लिक ने वॉलंटियरली काम किया। बीबी नानी पे हमने 3000 प्लस बंदों को वहाँ से रेस्क्यू किया, निकाला, उनको फूड प्रोवाइड किया। अगर उस दिन हम वहाँ नहीं पहुँचते शायद ये कैजुअल्टीज़ ज़्यादा हो जाती। तो लोग भी आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जितने भी लोग हैं वो यहाँ आएँ, देखें इलाका और एरिया, इन लोगों को सपोर्ट करें। बहुत ज़्यादा लोग हैं और इकनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल सीज़ हो गया। जिनके मैं कहूँ अगर घर नहीं भी गिरे हैं तो उनके पास खाने को कुछ नहीं है, किसी के पास खाने के नहीं है। खाने के टाइम आप यहाँ देखेंगे, अभी भी आप देख रहे हैं रश बढ़ रही है, लोग आते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि वो माइनिंग करते हैं और डेली का इनका दिहाड़ी होता है और माइनिंग 2 महीने से बिल्कुल बंद है। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने सुना कि मच एरिया के अंदर कैजुअल्टीज़ सबसे ज़्यादा हुई हैं और यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं सैलाब आने की वजह से। और जिस तरह मिस आयशा ने अभी हमें बताया है कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, खाने पीने की जो अशिया हैं, उनकी ख़ास तौर पे कमी है। तो मेरी ख़ास रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो जिन तक हमारा पैगाम पहुंच रहा है कि प्लीज़ अपनी इमदाद जो है जिस तरह से भी हो सके अपनी हैसियत के हिसाब से ज़रूर भेजें। और हम सलूट करते हैं और सच्चे दिल से वी आर एक्चुअली ग्रेटफुल टू यू एंड वी आर इन डेट टू यू एंड योर सर्विसेज, जो आपने और सिविल लोगों के साथ मिल के और जिस तरह से FC बलूचिस्तान ने बिल्कुल अनकंडीशनली सब ने यहाँ पर काम किया है। और ये देखकर खुशी भी होती है। ये कुछ वो पॉजिटिव्स हैं जब आप व्हेन यू लुक टुवर्ड्स द ब्राइट साइड तो आपको नज़र आती है कि यार कि आप कह सकते हैं कि फेथ इन ह्यूमैनिटी जो है इस तरह के एक्ट्स और इस तरह के लोगों से मिल के आपका रिस्टोर हो जाए। आर्मी जिंदाबाद, फौज जिंदाबाद, हमेशा जिंदा रहो। हमारा जिंदगी आपका पाकिस्तान जिंदाबाद। हम इस वक्त खड़े हैं मच एरिया के शेल्टर होम के बाहर और अंदर के मनाज़र हमने आप लोगों को दिखाया कि किस तरह से जो मच एरिया बलूचिस्तान में है कितनी उसको ज़रूरत है यहाँ पर इस वक्त इमदाद की। वन ऑफ दोज एरियाज़ जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं सैलाब आने की वजह से, लेकिन लोगों के कोलैबोरेटिव एफ़र्ट की वजह से, FC बलूचिस्तान के एफ़र्ट की वजह से यहाँ पर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सहूलतें और तमाम वो सहूलियात और अशियात फ़राहम की हैं जिनकी ज़रूरत है। चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज़ हों या रोज़मर्रा की अशिया हों, वो तमाम फ़राहम की जा रही हैं। लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि यहाँ पर वो लोग जिनके सैलाब आने की वजह से घर टूट गए हैं और तकरीबन 80% से ज़्यादा आबादी जो है वो मुतासिर हुई है और उनके घर टूट चुके हैं, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है और तकरीबन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इसी एरिया के अंदर कैजुअल्टीज़ भी हुई हैं, लोगों के घर भी टूटे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अब जो रीस्टोरिंग फेज़ है, जो रीबिल्डिंग एफर्ट है, उसके अंदर शिरकत लें और इन लोगों के घर बनाने में मदद करें और हर तरह की वो इमदाद भेजें उस सूरत में जिससे इन लोगों का घर यहाँ पर दोबारा बन सके। हम इस वक्त मौजूद हैं बीबी नानी ब्रिज के ऊपर। बीबी नानी ब्रिज जो है वो लोकेटेड है N65 के ऊपर, जो आपका मेन हाईवे है जो कनेक्ट करता है आगे क्वेटा और फिर सिब्बी एंड देन फिर आपके पंजाब के जो रूट्स हैं वो यहीं से कनेक्टेड हैं। सैलाब आने की वजह से ये बीबी नानी ब्रिज जो N65 के ऊपर है लोकेटेड सीवियरली डैमेज हो चुका था। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं इसके ये वो पार्ट्स हैं जो डैमेज हुए थे, लेकिन FC बलूचिस्तान ने और बाकी सिविल इदारों ने बड़ा कोलैबोरेटिव एफर्ट के साथ बड़ी जल्दी इसका जो ये पैच टूट गया है उसको रिस्टोर किया है। लेकिन ये पैच रिस्टोर होने से पहले तकरीबन 72 आवर्स के लिए यहाँ पर बारिश होती रही, जिसकी वजह से हज़ारों की तादाद में लोग स्ट्रैंडेड थे इस ब्रिज के ऊपर। इस ब्रिज से नीचे ही इन्होंने एक ऑल्टरनेटिव रूट तो निकाल लिया था और वो एक इमरजेंसी मेजर था जिसकी वजह से वो जिस तरह से लोगों को क्लियर कर सकते थे वो कर रहे थे। जहाँ पर लोगों की बाइक्स फंसी हुई थी, FC बलूचिस्तान ने खुद इन्वॉल्व होकर लोगों की बाइक्स जो हैं फिज़िकली उनको मूव किया, बच्चों को, बूढ़ों को फिज़िकली उनको अपने कंधों पे चढ़ाकर
वहाँ से इवैक्यूएट किया। एक बड़ा ही ज़बरदस्त एफ़र्ट और बड़ा मैं समझता हूँ कि एक बहादुरी का कारनामा था जो इन्होंने अंजाम दिया इतने मुश्किल वक्त के अंदर। और हर तरह के इलाके से जो लोग हैं वो इस ब्रिज के ऊपर फंसे हुए थे। 72 आवर्स सुनने में शायद इतना बड़ा नंबर ना लगे, लेकिन जब इतनी तूफ़ानी बारिश और सैलाब के अंदर जब आप फंसे हों और उसके साथ ही जब आपके पास खाने को भी कुछ ना हो तो एक बड़ा मुश्किल वक्त हो जाता है। और ऐसे ही मौके पे FC बलूचिस्तान ने और बाकी इदारों ने मिल के उनको तमाम वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, उनको फिर खाना भी यहीं पर प्रोवाइड किया। और उसके साथ साथ वो लोग जिनको मेडिकल केयर रिक्वायर्ड थी, एक एमरजेंसी की सूरत में उन लोगों को वो तमाम मेडिकल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की गई जिनसे उनको ठीक किया जा सके। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो बीबी नानी ब्रिज है काफ़ी हद तक रिस्टोर कर दिया गया है। दोबारा से ये जो है इसका रूट जो है वो बहाल हो गया है। लेकिन ये भी एक अचीवमेंट है कि कितनी जल्दी इस ब्रिज को रिस्टोर कर लिया। और इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बता चुका हूँ कि जहाँ पर ये लोकेटेड है कितना ज़रूरी था इसको रिस्टोर करना। मेरा ख्याल है कि यहाँ से जो इनका ऑल्टरनेटिव रूट है, अगर हम थोड़ा सा नीचे जाके आप लोगों के साथ शेयर कर सकें वहाँ के मनाज़र और आप लोगों को बता सकें किस तरह किन मुश्किल हालात से और किस तरह की जगह से लोग वहाँ से निकाले गए। हम इस वक्त आ गए हैं बीबी नानी ब्रिज के नीचे वाली जगह पर, जिसका आप लोगों को मैंने पहले जिक्र किया था कि ये वो एरिया था जहाँ से अल्टरनेट रूट निकाला गया था इमरजेंसी की सूरत में लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए। और आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर पानी जो है वो आपको थोड़ा सा बेहतर नज़र आ रहा है। वैसे तो अब सैलाब का जोर यहाँ पर टूट चुका है और चूँकि बलूचिस्तान की जो ज़मीन है वो काफ़ी खुश्क है तो पानी काफ़ी जज़ब हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको ये जो थोड़ा बहुत पानी भी नज़र आ रहा है ये पहले यहाँ पर ऐसे चलता पानी नहीं होता था। तो ये सैलाब की वजह से ये चीज़ हो रही है। और एरिया जो टेरेन है इसका वो हम ऑलरेडी देख सकते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट टेरेन है। तो जस्ट इमेजिन कि जब इतना पानी हो, जो 3-3, 4-4 फुट ज़्यादा पानी हो और उसमें से लोगों को रेस्क्यू करना और उसमें कदम रखना, कदम जमा के चलना, जबकि आपको पता ही नहीं है कि अगले कदम के अंदर कितनी हाइट होगी, पानी की कितनी डेप्थ होगी। जब आपको उस चीज़ का आइडिया ना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वन कैन ओनली इमेजिन कि जो FC बलूचिस्तान के जवान हैं उन्होंने किन मुश्किलात का सामना करते हुए यहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया होगा। इस वक्त जैसे कि हमने आप लोगों को बताया कि रिहेबिलिटेशन काम जो है वो जारी है और उसके साथ साथ यहाँ पर FC और बाकी अदारे जो हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं। और इस वक्त हमें नीचे बीबी नानी ब्रिज के नीचे जाना चाह रहे हैं जहाँ पे इस वक्त जाना मुश्किल है। सैलाब की वजह से रास्ता जो है वो काफ़ी ब्लॉक हो चुका है। तो इस ट्रांसपोर्ट की मदद से हम वहाँ तक पहुँचेंगे। चलें जी। और इस तरह से यहाँ के जो लोकल्स हैं उनको इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है क्योंकि कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर आम गाड़ी नहीं जा सकती और पानी काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पर कदम जमाना भी मुश्किल है। इस वक्त हम ज़मीन पर हैं और थोड़ी देर में पानी आने वाला है और पानी के ऊपर हम क्रॉस करेंगे। आप देख सकते हैं पानी जो देखने में शायद इतना तेज़ नहीं लग रहा लेकिन इसका बहाव काफ़ी तेज़ है और इसकी डेप्थ भी काफ़ी ज़्यादा है। तो काफ़ी मुश्किल थी पैदल यहाँ से गुजरने में, तो हम ट्रेन की मदद से ये पानी क्रॉस कर रहे हैं और बीबी नानी ब्रिज के नीचे पहुँच रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं हम बीबी नानी ब्रिज के करीब पहुंच चुके हैं और ये वो सारा एरिया है जिसके बारे में हमने जिक्र किया था जहां पर लोग फंसे हुए थे आज से कुछ दिन पहले सैलाब की वजह से। और बीबी नानी ब्रिज जो कि एक मेन रास्ता है N65 का जो आगे कनेक्ट करता है क्वेटा और फिर सिब्बी एंड देन फिर अदर रूट्स टू पंजाब। और आप देख सकते हैं कि क्रेन पे इस वक्त काम जारी है। उसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो ये एरिया है आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कदम जमाना कितना मुश्किल होगा। जस्ट इमेजिन कि पानी जो कि आपकी वेस्ट तक, आपकी कमर तक यहाँ पर पानी हो और इस तरह के पत्थरों के ऊपर से आपको गुजरना हो तो क्या मुश्किलात होंगी जिनका सामना लोगों को जो यहाँ पर फंसे हुए थे उनको करना होगा। और उसके साथ FC और उनके जवान और बाकी वो तमाम सिविल वॉलंटियर्स जो हेल्प कर रहे थे लोगों को यहाँ से निकलने में, तो किस तरह की मुश्किल से लोग गुजर रहे होंगे और कितने एफर्ट्स लगे होंगे यहाँ से लोगों को बचाने में। और ना ही सिर्फ लोग जिसमें बूढ़े बच्चे और औरतें ख़वातीन शामिल थी बल्कि
उनकी मोटरसाइकिलें, बाइक्स वगैरह, इस तरह के तमाम चैलेंजेस थे जिनसे यहाँ पे एफसी के जवानों को गुजरना पड़ा। इसके साथ साथ आप लोगों को दिखाता चलूँ, ये जो पाइपलाइन आप देख रहे हैं, बेसिकली ये मेजर गैस पाइपलाइन थी जो क्वेटा और उसके इर्द गिर्द और बाकी के बलूचिस्तान के एरियाज़ में गैस फ्राहम करती थी। लेकिन सैलाब आने की वजह से, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सैलाब ने जो ब्रिज, जो कि आपको पीछे नज़र आ रहा होगा, जितनी उसकी हाइट है, एक ब्रिज को सैलाब ने नहीं बख्शा। तो एक पाइपलाइन तो ज़ाहिरी बात है कि उसके बीच में ही आ जानी थी और ऐसा ही हुआ। पाइपलाइन को काफ़ी डैमेज हुआ जिसकी वजह से गैस अभी नहीं फ्राहम हो पा रही। लेकिन उसके साथ साथ इस वक्त जो पाइपलाइन जो डैमेज हुई थी वो तकरीबन 24 इंच के डायमीटर की थी। इस वक्त 12 इंच के डायमीटर की एक अल्टरनेट पाइपलाइन बिछाई जा रही है ताकि बेसिक और इनिशियल गैस की जो बहाली है वो की जाए। और ये आप लोगों को दिखाएं, एफसी के जवान और यहाँ के जो लोकल्स हैं, तमाम इदारे मिलकर इस वक्त एक कोलैबोरेटिव एफर्ट के साथ यहाँ लोगों को तमाम वो सहूलियात, चाहे वो मेडिकल हों, चाहे वो बेसिक नेसेसिटीज़ हों, जिस तरह गैस हो गई, बिजली हो गई, कम्युनिकेशन हो गई, खाने पीने की अशिया हो गई, कपड़े हो गए, वो तमाम चीज़ें फराहम कर रहे हैं। इस वक्त आपको एक और चीज़ दिखाता चलूँ, ये जो पानी है, बीबी नानी ब्रिज के अंदर बड़े सालों से जो सुनने में आता है कि पानी नहीं देखा जाता था और ख़ास तौर पे जो पानी होता था वो ऐसे बह नहीं रहा होता था, स्टिल वाटर होता था। और ये आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम इन मैनी ईयर्स यहाँ पर पानी अब बहता हुआ नज़र आ रहा है। तो जैसे हम बात करते हैं फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स की, टू लुक एट द ब्राइट साइड, तो बिल्कुल ये उनमें से एक पॉजिटिव एलिमेंट है कि पानी जो है वो स्टे नहीं कर रहा, वो बहेगा। जब बहेगा आगे तो इसमें आपके एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी डेवलपमेंट्स बेहतर हो सकती हैं। इस वक्त बीबी नानी ब्रिज के नीचे जो एरिया है उस पर हम मौजूद हैं और इस वक्त फिज़िकली खुद यहाँ पर आने का मकसद ये था कि आप लोगों को दिखा सकें कि इस हद तक जो है पानी जो है यहाँ पर मौजूद है। और अभी आपको पता है कि सैलाब जो है उसका जोर टूट चुका है, लेकिन उसके बावजूद तकरीबन मेरे घुटनों तक पानी आ गया है और नीचे कदम जमाना काफ़ी मुश्किल है। और उसका एक आइडिया आपको यहाँ पर देना चाह रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ कुछ पता नहीं चल रहा कि कहाँ पर पानी ज़्यादा है और कहाँ पर कम है। कहीं पानी का लेवल बढ़ जाता है, कहीं पानी का लेवल नीचे हो जाता है। जस्ट इमेजिन कि अगर पानी यहाँ तक हो और तेज़ बारिश हो और पानी का जोर इससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा तेज़ हो और कई ऐसी जानें हैं जिनको आपने बचाना है। जस्ट इमेजिन इस तरह की सूरत हाल में क्या आलम होगा, क्या आपके इसमें क्या मेंटली आपके ऊपर क्या गुजर रहा होगा। फिज़िकली तो चैलेंजेस हमें नज़र आ ही रहे हैं। एक बार फिर सलूट जो ब्रेव फोर्सेस ऑफ एफसी बलूचिस्तान और तमाम सिविल वॉलंटियर्स जिन्होंने अपनी जान पर खेल के अनकंडीशनली लोगों को यहाँ से बचाने की कोशिश की। हम इस वक्त मौजूद हैं बलूचिस्तान के इलाके सिब्बी के अंदर। सिब्बी भी उन इलाकों में से एक है जो सैलाब से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। हज़ारों की तादाद में यहाँ घर तबाह हुए हैं और लाखों की तादाद में जो हैं लोग मुतासिर हुए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो मेजर इफ़ेक्ट हुआ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सेस जो है काफ़ी अरसे से ब्लॉक था। उसकी वजह से जो लोग थे वो आउटस्कर्ट्स में स्ट्रैंडेड थे और उनके लिए वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था सैलाब की वजह से। यहाँ पर हमारे एफसी के जवानों ने अपनी जान के ऊपर खेल के हेलीकॉप्टर से ऑपरेशंस जो हैं वो एग्जीक्यूट किए हैं और इस बात पर हम उनको दाद देते हैं। ना ही सिर्फ सिब्बी में बल्कि उसकी आउटस्कर्ट्स में डेरा मुराद जमाली, सोबतपुर, झलमक्सी और भाग जैसे एरियाज़ में मेजर हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस एग्जीक्यूट किए हैं एफसी के जवानों ने और वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करके वो इस वक्त लेकर आए हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं मैं ख़ुद भी मौजूद हूँ। ये एफसी बलूचिस्तान का अपना ही सेटअप है और यहाँ पर तमाम वो लोग जो सैलाब से मुतासिर हैं उनको यहाँ पर इस वक्त शेल्टर प्रोवाइड किया गया है। वन ऑफ इट्स काइंड टेंट विलेज बनाया गया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस वक्त यहाँ पर तकरीबन 40 से ज़ायद टेंट्स लगाए गए हैं और यहाँ पर तकरीबन
400 से ज़ायद लोग मौजूद हैं जिनको इन्होंने अकोमोडेट किया हुआ है इस टेंट विलेज के अंदर। FC बलूचिस्तान को यहाँ पर बहुत क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हर तरह की वो एफर्ट किए हैं अपने तौर पर, अपने एंड से फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे लोगों को वो तमाम सहूलतें ला कर दें। और डेफिनेटली आई बिलीव कि ऐसे मुश्किल वक्त में पूरे पाकिस्तान में जहाँ लोग सैलाब से मुतासिर हैं, ये बड़ा ही एक आउटस्टैंडिंग एफर्ट है और वन ऑफ इट्स काइंड एफर्ट है जो फैसिलिटीज़ यहाँ पर लोगों को प्रोवाइड की गई हैं। वी सल्यूट द ब्रेव सोल्जर्स ऑफ FC बलूचिस्तान फॉर देयर एफर्ट्स, अनकंडीशनल एफर्ट्स एंड देयर ब्रेवरी, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग सेफली मौजूद हैं। उसके साथ साथ फिर से आप सबसे गुजारिश है कि तमाम वो अमदाद जो आप लोग करें, मेक श्योर कि वो ऐसी सूरत में हो जिससे लोगों के जो घर हैं, जो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस है, वो फर्दर स्टार्ट हो सके। क्योंकि FC बलूचिस्तान, आर्म्ड फोर्सेस और बाकी सिविलियन ने मिल के एक कोलैबोरेटिव एफर्ट के साथ यहाँ पर लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया है, सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। लेकिन उसके साथ साथ अब जो फर्दर जो फ्यूचर में जो एक प्रोएक्टिव स्टेप है वो ये है कि इनके जो घर हैं उनको दोबारा से जो है वो रीबिल्ड किया जाए, इनके जो रोज़गार है उसको बहाल किया जाए। तो उसके लिए आप लोगों से गुजारिश है कि तमाम हर कोई अपनी हैसियत से आगे बढ़कर जिस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है ज़रूर करे, और ये ज़हन में रखे कि कंट्रीब्यूशन इस तरह की हो जो कि हेल्प कर सके आगे घरों के रिहेबिलिटेशन प्रोसेस। दो 2022 के सैलाब का सानिया एक ऐसा वाक़या जिसने पूरे मुल्क को मुतासिर किया। करोड़ों लोग जिनके घर सैलाब में डूब गए, लाखों लोग जो सिवियरली इंजर्ड हैं और हज़ारों लोग जिनकी जानें चलेंगी इस सैलाब की वजह से। इस वक्त हम बलूचिस्तान में मौजूद थे और हमने आप लोगों के साथ शेयर किया बलूचिस्तान के उन इलाकों का मंजर जहाँ पर सैलाब ने सबसे ज़्यादा लोगों को मुतासिर किया है, और हमने आप लोगों को दिखाया कि किस तरह से जो मुतासिर लोग हैं उनको FC बलूचिस्तान और सिविल इदारों ने मिल के एक बड़े एफर्ट और बहादुरी के साथ बचाया। और ना ही सिर्फ बचाया, उनको तमाम वो सहूलियात फराहम की जिनकी उनको ज़रूरत थी, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज़ हों, रोज़मर्रा की अशिया हों, कपड़े हों, और उनको रहने के लिए एक छत भी दी। हमने देखा एक से बढ़कर एक एफर्ट किया FC बलूचिस्तान ने और उसके अलावा सिविल इदारों ने भी। ये एक ऐसा मुश्किल वक्त है जहाँ पर पाकिस्तान को इकट्ठा होना है, तो पाकिस्तान ही पाकिस्तान को बचा सकता है। और अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो एक तरफ बड़ी खुशी होती है कि किस तरह से ऐसे मुश्किल वक्त में पूरा पाकिस्तान एक साथ इकट्ठा हो गया है, और ये होना बहुत ज़रूरी था, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि बड़ा मेजर डैमेज कंट्रोल किया है। जो कैजुअल्टीज़ के नंबर्स थे वो और भी ज़्यादा हो सकते थे। तो यहाँ पर सलूट है उन तमाम फोर्सेस को, चाहे वो पाक फ़ौज हो, FC के जवान हों, सिविल अदारे, तमाम NGOs हों, इन सब ने अनकंडीशनली आगे बढ़ के और बढ़ चढ़ के आउट ऑफ द वे जाके एक एफ़र्ट किया है, जिसकी वजह से इस वक्त जो नंबर्स हैं वो इतने हैं और इससे ज़्यादा नहीं हैं। अगेन मेरी सबसे गुजारिश होगी कि इस वक्त जो नुकसान हो गया है उसको कंट्रोल किया जा तो रहा है, लेकिन हमने प्रोएक्टिवली होके आगे के बारे में सोचना है कि किस तरह से वो लोग जिनके घर उजड़ गए हैं लेकिन इस वक्त शेल्टर होम्स में हैं, वो लोग जो इंजर्ड हो गए थे लेकिन इस वक्त रिकवर कर रहे हैं, आगे किस तरह से इन लोगों के घर हमने दोबारा रीबिल्ड करने हैं, कैसे इन लोगों को हमने वो तमाम चीज़ें फ्राहम करनी हैं जो पहले इनके पास थीं, जो सैलाब ने इन लोगों की चीज़ें तबाह कर दी, इनके ख्वाब, इनकी उम्मीदें तोड़ दी, कैसे हमने उनको दोबारा से जोड़ना है। उसके लिए आप सबसे गुजारिश है कि आगे बढ़िए, अपनी हैसियत के मुताबिक फंडिंग कीजिए, अपनी हैसियत के मुताबिक वो अशिया, वो इमदाद फ्राहम कीजिए जिससे इन लोगों के घर दोबारा रीबिल्ड हो सकें, जिसकी वजह से इनके जो रोज़गार है वो भी वापस बहाल हो सके। एक बड़ा मुश्किल वक्त है पाकिस्तान के लिए, लेकिन अगर हम पॉजिटिव होकर बात करें तो इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा। और अगर हम तमाम पाकिस्तानी ऐसे ही मिलकर खड़े रहे अपने पाकिस्तानी भाई बहनों के साथ जो कि मुतासर हैं सैलाब से, तो वो वक्त दूर नहीं जब हम खुशियाँ मना रहे होंगे, जब ये तमाम लोग जिनके घर सैलाब से टूट गए हैं वो वापस अपने घरों में आकर रहेंगे। टीम डिस्कवर पाकिस्तान की तरफ से ये एक बड़ा हम्बल एफर्ट था, जहाँ पे हमने कोशिश की कि आप लोगों के सामने एक ट्रू पिक्चर लेके आ सकें, ना ही सिर्फ सैलाब ज़दगान की बल्कि उन तमाम लोगों की जो कि अनकंडीशनली वो सारे एफर्ट्स कर रहे हैं इन लोगों को इस मुश्किल वक्त से निकालने के लिए। और आगे भी हमारी कोशिश होगी कि फ्यूचर में भी इस तरह की इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने लेके आएँ जहाँ पर ऐसी सिचुएशंस क्रिएटेड हैं
और ऐसी सिचुएशंस जहाँ पर नॉर्मली लोगों का एक्सेस मुश्किल है, हमारी कोशिश होगी कि हम भी अपने हम्बल एफर्ट्स के साथ आउट ऑफ द वे जाके आप लोगों के लिए वो तमाम सिचुएशन सामने लेकर आएँ, ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि पाकिस्तान जो है वो अकेला नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान एक है। इन्हीं एफर्ट्स की वजह से जो तमाम लोग हैं जो मुतासिर थे उनको बचाया जा रहा है, और ना ही सिर्फ बचाया जा रहा है बल्कि उनके फ्यूचर का भी ख्याल रखा जा रहा है। दैट्स इट फ्रॉम हियर। इजाज़त दीजिए। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।